जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना द ब्राइट फ्यूचर में। तो पिछली क्लासों में हमने फिजिक्स के सारे सिलेबस का डिस्कशन देखे थे। हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो सारा कवर उस वीडियो में हमने कर लिया था। और आज हम उस सिलेबस में जो आपका प्रथम चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो हमने सिलेबस में आपका 5 चैप्टर का जिक्र किए थे, जिसमें प्रकाश का परावर्तन था, प्रकाश का अपवर्तन था। उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर देखे थे कि मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। और आपका चौथा चैप्टर था विद्युत धारा और 5वां चैप्टर था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो उसी में से जो आपका प्रथम चैप्टर है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। और यह जो भाषा में जो आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आपके घरेलू भाषा में, आसान भाषा में, जो कि आपके दिमागों में आराम से जा सकेगा, आप आराम से समझ सकेंगे। तो चलिए हम लोग आज प्रथम चैप्टर को कवर करते हैं। फिजिक्स का जो प्रथम चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसको पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और आपका दूसरा चैप्टर है इसी प्रकाश से संबंधित, आपका दूसरा चैप्टर वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले, उसको जानने से पहले, उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में जानना है कि आखिर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किस सोर्स से प्राप्त हो रहा है हमारे प्रकाश, ठीक है, किससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर प्रकाश है क्या, ठीक है। आखिर प्रकाश है क्या, तो देखिए प्रकाश यानी कि हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ठीक। प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ठीक है। एक प्रकार का प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा होती है, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में यात्रा करती है। यानी कि क्या करता है कि प्रकाश एक सोर्स से क्या करता है, एक सोर्स से प्रकाश निकलता है, ठीक। यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ये एक सोर्स से प्रकाश निकला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे प्रकाश क्या करता है, ये गमन करते हुए आगे को क्या होता है, चलते ही रहता है, ठीक। और आप देख रहे हैं यहाँ जो भी हमने लाइन खींचे है एकदम क्या स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। तो इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि प्रकाश जो गमन करती है, प्रकाश के जो जाने की जो पथ है, ठीक है, वो क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। एक क्या है, सरल रेखा है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रकाश की गति कैसी रेखा में होती है, तो एक सरल रेखीय गति होती है प्रकाश का, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो ऊर्जा है प्रकाश, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ क्या करता है, गमन करती है। उसके बाद आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो प्रकाश है, ठीक है, ये हमारी आंखों में उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश आएगा, ठीक है, प्रकाश आएगा तो हमें दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करने का कहने का मतलब कि हमें देखने की क्षमता देती है, देखने की वो ताकत देती है कि जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। आप मानिए कि आप अंधेरे कमरे में हैं, आप कोई वस्तु मांगा जाए, उस कमरे से कोई वस्तु हमें दीजिए, क्या आप बिना लाइट का, बिना प्रकाश का अंधेरे कमरे में से क्या उस वस्तु को आप निकाल के दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि वहां पर प्रकाश की अनुपस्थिति है। हम लोग किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम लोग वस्तु को नहीं देख सकते हैं, वस्तु को देखने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे, ठीक। आप प्रकाश है इसलिए ये हमारे बोर्ड आपको दिख रहे हैं,
हम आपको दिख रहे हैं, अगर यही प्रकाश यदि नहीं रहेगा तो आप न हमें देख पाइएगा न ही बोर्ड को देख पाइएगा, और अगर आप कॉपी लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी को नहीं देख पाइएगा। अगर आपके सामने से यदि आपके सामने अगर कॉपी रख दिया जाए, अगर आपको बोला जाए कि आपके नज़र के सामने क्या वस्तु रखा हुआ है, क्या कौन कौन वस्तु आप देख पाते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम वस्तु को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलता है कि हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि प्रकाश तो देखिए, प्रकाश तो पूरी जगह फैल रहा है, आ रहा है, लेकिन हमारी आंखों तक जो प्रकाश आना चाहिए, वो जो ये जो कॉपी रख दिया गया है, वो प्रकाश उस कॉपी से क्या करता है, हमारी आंखों तक नहीं आने देता है, जिसके वजह से उसके सामने जो भी वस्तु रखा हुआ है हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि यह हमारे आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करते हैं, यानी कि हमें वस्तुओं को देखने के क्या करती है, सहायता करती है। यह फोटोन नामक सूक्ष्म कणों से बनी होती है और तरंग व कण दोनों की तरह क्या करती है, यह काम करती है। मतलब ये क्या होता है कि हाँ, ये जो प्रकाश है, ठीक है, ये फोटोन नामक कण, ठीक है, फोटोन नामक सूक्ष्म कण, ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, परमाणु का जो परमाणु, अणु, आयन, ठीक है, कण, ये सब क्या एक प्रकार का सूक्ष्म कण है, ठीक है, सूक्ष्म कण है, ठीक है। उसी में एक सूक्ष्म कण क्या है, फोटोन भी है। तो ये क्या है, प्रकाश जैसे सूक्ष्म कण यानी कि फोटोन के कण से बनी होती है, और ये तरंग और कण दोनों के रूप में यह व्यवहार करता है, दोनों के रूप में हमें देखने को मिलता है, एक फोटोन के रूप में भी और एक कण के रूप में भी। उसके बाद देखिए और आगे क्या कह रहा है, निर्वात में इसकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। दोस्तों, निर्वात का मतलब हुआ कि जहां पर वायु न हो, ठीक, जहां पर वायु न हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, ठीक। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, यानी कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, वो क्या कहता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है प्रकाश। सोचिए कितना दूरी, कितना फास्ट में प्रकाश पृथ्वी पर आता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, किसमें, तो निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या हुआ कि जहां वायु न हो, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या कह रहा है, उसके आगे देखिए, उसके बाद है आपका है प्रकाश का स्रोत। तो हम लोग प्रकाश का स्रोत पहले से भी जानते हैं कि कहाँ से प्रकाश आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। स्रोत का मतलब ही होता है कि हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से आ रहा है, हमें कहाँ से मिल रहा है प्रकाश। तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में जो हमें प्रकाश मिल रहा है, हमें ही नहीं, सारे जो जीव जंतु होते हैं पृथ्वी पर, जितना भी लोग रहते हैं, जीव जंतु जितना भी है, पृथ्वी के अलावा जितना भी ग्रह है, उन तक जो प्रकाश पहुंचती है, वह प्रकाश पहुंचती है किसका, सूर्य का प्रकाश मिलता है, ठीक है। किसका प्रकाश मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, ठीक है, यानी कि सन का, ठीक है। सन का लाइट क्या होता है, सभी जगह पर पड़ती है। तो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत हमारा क्या हो गया, सन हो गया, सूर्य हो गया। एक ऐसा प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, जो खत्म नहीं हो सकता है। मतलब एक समय ऐसा भी आएगा, अरबों खरब वर्ष के बाद ये भी सूर्य भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रकाश के जो भंडार बोला जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या है, सन है, ठीक है। तो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तारे से प्रकाश आ रहा है। देखते हैं कि जो तारे ऊपर रात के समय में आप लोग क्या करते हैं, तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तारे दिखते हैं, उसमें बहुत सारे आपको उल्कापिंड नजर आते होंगे। तो ये किसके वजह से, तारे की वजह से, क्योंकि तारे से क्या होती है, प्रकाश निकलती है, तो हम लोग तारे को रात में क्या करते हैं, देख पाते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि सर तारे फिर दिन में हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। तो दिन में तारे इसलिए नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि तारे होते हैं हमारे सन से काफी दूरी पर होते हैं तारा,
मतलब सन से बहुत ही दूरी पर तारे होते हैं। और सन हमारे यानी कि पृथ्वी के अकॉर्डिंग सन हमारा क्या है, तो नजदीक ग्रह है, इसलिए इससे भी प्रकाश निकलता है, तारा से भी प्रकाश निकलता है और सूर्य से भी प्रकाश निरंतर क्या होता है, निकलते रहता है, जिसके वजह से सूर्य का प्रकाश हमारा पृथ्वी पर ऑलरेडी पहले पहुंच जाता है और इसका भी प्रकाश रहता है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति की वजह से, सूर्य प्रकाश के होने की वजह से तारे हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में तारे दिन में भी होते हैं और तारे रात में भी होते हैं। तारे से प्रकाश निकलते हैं, ठीक, सूर्य से प्रकाश निकलते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग और कहाँ कहाँ से प्रकाश निकलते हैं, तो आप लोग पहले अभी ना लाइट है, अभी ना हम लोग बहुत प्रकार के उपकरण देख रहे हैं, टॉर्च देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, लेकिन पहले क्या जलाते थे हम लोग, मोमबत्ती का यूज करते थे ना। मोमबत्ती हो गया, हम लोग के दादी क्या देते थे, डिबिया देते थे, डिबिया हो गया, मोमबत्ती हो गया। आप लोग लैंप का यूज करते हैं। ये लैंप, ये बिजली वाला लैंप, बिजली वाला, अभी ना बिजली वाला लैंप आया है, लेकिन पहले लैंप क्या था, ये केरोसिन तेल वाला लैंप था। तो लैंप जलाते थे, ठीक है, जिसको हम लोग लालटेन कहते हैं, उससे भी प्रकाश निकलता था। अब बिजली वाला आ गया है लैंप, इससे भी क्या करता है, प्रकाश निकलता है। उसके बाद आग, आप लोग आग जलाते हैं, घर में खाना बनती है तो आग जलाते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि चारों तरफ क्या होती है, लाइट आ जाती है, घर में क्या होता है, रोशनी आ जाता है, ठीक। तो आग हो गया, ये प्राकृतिक स्रोत है, जबकि बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है, कृत्रिम स्रोत है। इसके अलावा आप लोग ये बरसात के मौसम में देखे होंगे कि एक ऐसी कीड़ा होता है जिसके क्या होता है, जिससे लाइट निकलता है, ठीक है, जिसके बैक पर्सन से क्या होता है, बैक पर्सन से लाइट निकलते रहता है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, जुगनू कहते हैं, ठीक है, जुगनू कहते हैं। देख लीजिए ये जुगनू है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, देख रहे हैं इसके जो बैक का जो पार्ट है, बैक का पार्ट से क्या होता है, ये लाइट निकलते रहता है, ठीक है। क्या ये लाइट लेकर के चलता है, नहीं, ये लाइट लेकर के नहीं चलता है, बल्कि ये क्या है, ये ईश्वर का दिया हुआ इसके पास क्या एक वरदान है, ठीक है, ये प्राकृतिक है, ठीक। ये मानव ने नहीं बनाया है, इसको मानव ने बनाया है, लेकिन ये जुगनू क्या है, ये प्राकृतिक है, ईश्वर ने इसे बनाया है। और देखिए कितनी, ये एक वन में जुगनू जो ये तैर रही है, ये उड़ रही है, कितनी अच्छा देखने को लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये आजकल 5G आने की वजह से, 4G आने की वजह से ये सब क्या है, हम लोग को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, कम की, अब तो लगता है कि साफ है ही नहीं जुगनू, ठीक है। नहीं तो पहले के लोग क्या करते थे, इस जुगनू को एक शीशा के जार में रख करके उसको क्या करते थे, प्रकाश के रूप में उसको यूज करते थे, ठीक है, घरों में रखते थे, ठीक है। तो प्रकाश के लिए क्या था, ये जुगनू स्रोत था उस समय। अब आ गया है बहुत प्रकार का बल्ब आ गया है, लंटेन आ गया है, मोमबत्ती आ गया है, तो आप लोग इसका यूज कर लेते हैं, ठीक। तो क्या ये समझ में आ गया, ठीक, आ गया। चलिए अब देखिए आगे और क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक, देख रहे हैं। ये प्रकाश देखिए एकदम कैसे सीधी रेखा में क्या कर रहा है, एकदम चारों तरफ क्या कर रहा है, एकदम रेडिएशन की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह क्या कर रहा है, गमन कर रहा है सीधी पाथ पर। तो सन हमारा हो गया, ये मोमबत्ती हो गया, देख रहे हैं जल रहा है, तो आसपास में क्या है, आसपास में लाइट है, आसपास में रोशनी है, मोमबत्ती हो गया। ये बिजली का बल्ब देख लीजिए, जुगनू देख लीजिए, ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है, कि मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह बने रहिए और ऐसा ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। तो आगे और देखिए, चलिए तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब प्रकाशीय वस्तु देखते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसा वस्तु होता है
जिससे प्रकाश निकलती है, कुछ ऐसा वस्तु होता है जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। मोमबत्ती हम देखें तो मोमबत्ती से प्रकाश निकल रहा है, सूर्य देखे तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, लैंप देखे तो लैंप से प्रकाश निकल रहा है, बिजली का बल्ब देखे तो उससे प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है, आग देखे तो उससे हमको ये रोशनी प्राप्त हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा वस्तु है जिससे हमको क्या कर रहा है, प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तो वही कर रहा है कि ठीक है, वही है, ठीक है, कि प्रदीप्त वस्तु की वैसी वस्तु, ठीक है, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो, क्या करती हो, प्रकाश उत्सर्जित करती हो, ठीक है, उत्पन्न करती हो, उत्सर्जित करती हो, उस जिससे प्रकाश निकलता हो, उससे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने स्वयं के प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं, और ये स्वयं के प्रकाश के वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो हम सूर्य को देख लेते हैं, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो हम सूर्य को देख लेते हैं, इससे प्रकाश निकलता है हम इसको देख लेते हैं, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो हम बल्ब को देख लेते हैं, ठीक है, जुगनू से प्रकाश निकल रहा है तो हम जुगनू को देख लेते हैं। ठीक, तो मतलब इससे प्रकाश भी निकलती है और इसके सहायता से हम उस वस्तु को भी आसानी से क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक, मोमबत्ती हो गया, जलते हुए बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, जुगनू हो गया, ये सब क्या है, इस सब से प्रकाश निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए इस सब को क्या कहेंगे बुआ, तो प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, मतलब जिससे प्रकाश निकलेगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा, उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। और इसके अलावा एक और वस्तु है जिसको हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। यानी कि अ मतलब क्या होता है बउआ, अ मतलब होता है नहीं, प्रदीप्त मतलब प्रकाश निकलना। तो मतलब जिससे प्रकाश निकलेगा प्रदीप्त, और जिससे नहीं निकलेगा वो अप्रदीप्त वस्तु न। वे वस्तु जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित नहीं करती है, ये वस्तु किसी अन्य प्रकाश के स्रोत से क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। मतलब खुद प्रकाश नहीं निकालेगा और वह दूसर के प्रकाश से वो दिखाई पड़ेगा। जैसे ईंट, क्या ईंटा जो आप लोग देखते हैं, क्या ईंटा से प्रकाश निकलता है? कहेगा कि सर घर में तो ईंटा दिखाई पड़ता है। तो अगर आप लाइट बंद अगर कर देते हैं तो क्या ईंटा लाइट दे रहा है? क्या तैयो घर में रोशनी है? नहीं है। तो ईंटा से प्रकाश नहीं निकल रहा है। क्या बालू से प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। क्या पहाड़ चट्टान से प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। क्या कोयला से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। क्या मिट्टी प्रकाश देता है? नहीं देता है। तो जब ये सब प्रकाश जब नहीं देता है, लेकिन अच्छा ये सब वस्तु को हम किस प्रकाश के सहायता से देखते हैं? तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, तो जिससे प्रकाश नहीं निकलता है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, कोयला हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा, ईंटा हो जाएगा, बालू हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। ये कभी भी प्रकाश नहीं निकालता है, कभी भी उत्सर्जित नहीं प्रकाश को करता है, इसलिए यह वस्तु क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। देख रहे हैं वह बालू है, क्या प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तब हमको दिख ही रहा है। कोयला है, कोई प्रकाश इसके पास नहीं है, ये क्या करता है, एक बार सूर्य प्रकाश पड़ रहा है तब दिखाई पड़ता है। लेकिन तने इस फोटो को बउआ तने गौर से देखो तो इसमें आपको दिख रहा है कि चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है, लेकिन आप लोग पहले ही जानते हैं कि चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। सही बोले, चांद के पास कोई प्रकाश नहीं होता है। अगर चांद के पास अगर प्रकाश रहता तो अमावस्या के रात में चांद दिखाई पड़ता ना, लेकिन नहीं दिखाई पड़ता है, साफे गायब हो जाता है, अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, यानी कि उसके पास प्रकाश नहीं है। तो देख लो, तब कहिएगा कि सर तो हमको दिखाई पड़ता है रात में चांद। दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पर क्या है, पड़ता है। सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है,
इसलिए हमें चांद क्या होता है, दिखाई पड़ता है। जिस दिन सूर्य का प्रकाश चांद पर नहीं पड़ेगा तो चांद हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, और उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या के दिन कहेंगे। जिस दिन अगर पूरा चांद पर सूर्य का प्रकाश अगर पड़ जाता है तो हम उस दिन को क्या कहेंगे, पूर्णिमा का दिन है। आप लोग इजोरिया और अनहरिया रात कहते हैं ना, इजोरिया रात यानी पूर्णिमा का दिन, पूरा प्रकाश पड़ा सूर्य के, यानी कि चंद्रमा पूरा क्या करेगा, पूरा लाइट देने लग जाएगा, ठीक है। और यह लाइट हमारा क्या आएगा, पृथ्वी पर लाइट आएगा, पृथ्वी पर लाइट आएगा, तो इसलिए हम चांद को क्या करेंगे, देख सकते हैं। और जिस दिन लाइट नहीं पड़ा सूर्य पर तो उस दिन चांद हमको साफे नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या चांद प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है, तो आप हमेशा क्या लगाइएगा, अप्रदीप्त वस्तु। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके पास कोई अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो इतना बात हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो तनिए एक बार हम ऊपर से एक बार हम स्क्रॉल करके नीचे देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़े हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रकाश के बारे में पढ़े हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होती है जो एक सरल रेखा पाथ में गमन करती है, ठीक है। और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, गमन करती है। ये एक प्रकार के फोटोन के कण से बने होते हैं, जो कण और तरंग दोनों, कण और तरंग दोनों का क्या करती है, दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसका गति देखे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसमें, निर्वात में, जहां प्रकाश नहीं हो, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखें बुआ, कि आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश हमें कहाँ से मिल रहा है। प्रकाश के स्रोत देखे, ठीक है। तो सूर्य से मिल रहा है, तारा से मिल रहा है, ठीक है। चांद देखिए, प्रकाश के स्रोत कहेगा तो चांद हो जाएगा, लेकिन प्रदीप्त वस्तु में नहीं आएगा। चांद से प्रकाश भले आता है लेकिन उसके अपना प्रकाश नहीं रहता है। सूर्य का प्रकाश पे पड़ता है और उस पे से टकरा के हमारा पृथ्वी पर आता है, तो हम चांद को देखते हैं। तो सूर्य कह सकते हैं, तारा कह सकते हैं, आग कह सकते हैं, ठीक है। जुगनू हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्रकाश का स्रोत है। फिर प्रदीप्त वस्तु देखे, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश निकलती है, प्रदीप्त वस्तु। जैसे एग्जांपल देख लिए, सूर्य देख लिए, मोमबत्ती, बल्ब, जुगनू देख लिए। और प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जांपल ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जो है सो इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो इससे अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है।